दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो है हमने गौतम बुद्ध जी के जीवन परिचय को देखा था और उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा था। बौद्ध धर्म की शिक्षा को देखा था, जैसे अष्टांगिक मार्ग को देखा था, ठीक है। और उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था, कहाँ पे दिया गया था, इन चीज़ों को देखा था। तो यानी कि काफ़ी बेसिक चीज़ों को हम लोग कल कवर कर चुके थे। तो कल की क्लास से जोड़ते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि भैया गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उपदेश में उन्होंने क्या बताया? तो उपदेश में उन्होंने चार आर्य सत्यों को बताया कि दुख है, दुख है और दुख का कोई ना कोई कारण होता है, जिन्हें दुख समुदाय बोला गया। और दुख निरोध मानी कि दुख का निरोध, दुख का निवारण संभव है। और चौथा जो उन्होंने बताया आर्य सत्य, वो क्या था कि दुख निरोध का मार्ग। क्या बताया? दुख निरोध का मार्ग। पूछा गया कि ये दुख निरोध का मार्ग क्या है? तो उन्होंने बताया कि दुख निरोध का जो मार्ग है वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 रास्ते बताए जिस पे हम लोग चल के अपने जो है दुखों को ख़त्म कर सकते हैं। और वो जो 8 रास्ते हैं उनको जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले के अंदर आता है प्रज्ञा, दूसरे के अंदर आता है आपका शील और तीसरा है समाधि। ठीक है, ये चीज़ें हम कल की क्लास में देख चुके हैं। प्रज्ञाशील, समाधि, अष्टांगिक मार्गों के को मतलब विभाजित किया गया है इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत। प्रज्ञाशील और समाधि के अंतर्गत प्रज्ञा में आता है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ये सब देख चुके हैं क्या है। सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, ये आता है शील के अंदर। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो आपका आता है ये होता है समाधि के अंदर आता है। फिर हम डिस्कस करते हैं, चलिए, त्रिरत्न के ऊपर। तो त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, जैसे हमने जैन धर्म में भी त्रिरत्न को देखा था, तो जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं आप उनको बताइए, जिनके माध्यम से जैन धर्म में बताया गया था कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कैसी मुक्ति मिल जाएगी? तो महावीर स्वामी ने बताया था कि आप त्रिरत्न मार्ग पर चलो। तो जैन धर्म का त्रिरत्न मार्ग क्या था? तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न मार्ग था वो था आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। याद आ रहा है आप लोगों को? तो उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। बाकी ये प्रमुख इनका सिद्धांत क्या था गौतम बुद्ध का? तो जो बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है वो है अनैश्वर्यवादी, यानी कि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते और आत्मा को भी नहीं मानते। बुद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो प्रतीत समुत्पाद होता है, इन्होंने एक अनात्मवाद की पूरी व्याख्या की है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म पे ये विश्वास रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिना आत्मा का पुनर्जन्म, यानी कि एक कार्य कारण की एक श्रृंखला पेश करते हैं, उन्हीं के माध्यम से ये बताते हैं चीज़ों को। वो अलग विषय है, बस आप याद करिए कि अनिश्वरवाद और अनात्मवाद किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। और चलिए, अब आप लोग बताइए, अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित है, ये आप कमेंट कर में बताइए। ठीक है। हालांकि आप लोगों को याद दिला देते हैं, क्योंकि आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, तो हम बता देते हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे ये है कि एक आपको फैक्ट याद रखना है कि देखिए, कल हमने देखा था कल की क्लास में कि जो भगवान बुद्ध ने थे, उन्होंने अपने एक शिष्य, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था आनंद। तो आनंद ने कहा कि भगवान, महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लीजिए, महिलाओं को भी संघ में शामिल कर लीजिए। हालांकि गौतम बुद्ध नहीं शामिल करना चाहते थे कि नहीं शामिल करेंगे, लेकिन आनंद ने बहुत निवेदन किया, तो आनंद के निवेदन से महिलाओं को जो है संघ में शामिल कर लिया गया। तो पहली महिला जिसको शामिल किया गया वो क्या थी? वो मौसी थी। किसकी मौसी थी? गौतम बुद्ध जी की मौसी थी। तो उनका मौसी का क्या नाम था? मौसी जी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ये बनी जो है संघ की पहली महिला बिच्छुड़ी। ठीक है। चलिए, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम 2 शूद्रों को भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। एक का नाम था तपस्सु, दूसरे का नाम था भल्लिक। तो आपसे पूछा जाए कि किन 2 शूद्रों को गौतम बुद्ध ने जो है किन 2 शूद्रों को अनुयायी बनाया? तो कौन थे? जो पहले थे, उन दोनों का नाम था तपस्सु और भल्लिक। देखिए, आज हमने आपके लिए जो प्रेजेंटेशन है और बेहतर कर दिया गया है। ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसा अट्रैक्टिव रूप से आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाया गया है, और ये प्रेजेंटेशन बहुत मेहनत करके बनाया जा रहा है। ठीक है। ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए। इस कंटेंट को आप कंपेयर करिए अन्य जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, और जो आपके पेड मटेरियल्स होते हैं उनसे कंपेयर करिए और देखिए कि इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है। तो चलिए, आप सबसे महत्वपूर्ण जो देखते हैं ये है बौद्ध
संगीतियाँ, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ ऐसा समझिए कि ये एक प्रकार की बैठक होती थी। क्या होती थी? बैठक होती थी, जहाँ जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के आपके अनुयायी होते थे और उसके जो है भिक्षुक होते थे, वो लोग एक जगह पे इकट्ठा होते थे, ठीक है। तो वो होती थी बौद्ध संगीतियाँ। तो ऐसी जो है 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। कितनी बौद्ध संगीतियों का? तो 4। और ये बौद्ध संगीतियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब आता ही आता रहता है किसी न किसी एग्जाम में, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इस चार्ट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो कितनी हमें बौद्ध संगीतियों का उदाहरण मिलता है। एक प्रकार की बैठक है। संगीतियाँ मतलब बैठना, पास में बैठना, बहुत सब लोग इकट्ठा होते थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो अपना चर्चा परिचर्चा करते थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो होती थी संगीतियाँ। तो ऐसी 4 संगीतियों की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। जिसमें जो प्रथम संगीति, देखिए इसमें याद क्या करना है, इसमें आपको समय तो आपको नहीं याद करना है, समय नहीं पूछता, ठीक है। याद आपको करना है स्थान। क्या याद करना है आपको? स्थान याद करना है, शासक याद करना है और अध्यक्ष याद करना है, ठीक है। तो देखिए पहली जो आपकी प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 बीसी में कहाँ पे हुई थी? राजगिरी में हुई थी। जिसके शासक, उस समय शासक कौन थे? तो उस समय शासक थे अजातशत्रु। शासक का मतलब है कि जब संगति हुई तो जहाँ पे हुई वहाँ का शासक कौन था, वहाँ का शासक कौन था, ठीक है। तो पहली जो है बौद्ध संगति आपकी कहाँ पे हुई? राजगिरी में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे महाकश्यप। और शासक उस समय कौन था? तो अजातशत्रु थे। इसी प्रकार दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो 383 बीसी में वैशाली में हुई और शासक उस समय कालाशोक थे तथा अध्यक्ष जो है शबकामीर थे, ठीक है। इनको जो है शबाकामी भी कहीं कहीं लिखा रहता है और कहीं कहीं इनको लिखा जाता है शबकामीर, ठीक है। इनको कहीं कहीं क्या लिखा जाता है? कहीं कहीं लिखा जाता है शबकामीर, शब का मीर। तो कहीं कहीं शब कामीर लिखा जाता है और कहीं कहीं शब कामी लिखा जाता है, ठीक है। अगली देखते हैं जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो आपकी 250 बीसी में होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। शासक कौन था? अशोक था, महान अशोक, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलपुत्र तिष्य, ठीक है। अब आपको बताना है कि हमने आपको लास्ट क्लास में इनके बारे में कुछ बताया था। किसके बारे में? मोगलपुत्र तिष्य के बारे में। बताइए वो कौन सा फैक्ट था? कुछ याद आए तो बताइएगा, ठीक है। इनका नाम एक जगह आ चुका है, याद करिए कहाँ आया है। चलिए अब चौथी बौद्ध संगति की बात करते हैं। चौथी बौद्ध संगति फर्स्ट एडी में यानी कि पहले ही ईसा में हुई, ठीक है। ये कहाँ पे हुई? ये आपकी कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। शासक कौन था उस समय? तो कनिष्क उस समय शासक थे। कौन था शासक? कनिष्क थे। इसमें आपको अध्यक्ष भी याद रखना है और उपाध्यक्ष भी याद रखना है। अध्यक्ष आपके कौन थे? अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष आपके अश्वघोष थे, ठीक है। तो इन 4 बौद्ध संगतियों में हमें क्या क्या याद रखना है? कौन सी संगति कहाँ हुई थी और शासक कौन था और अध्यक्ष कौन थे। और चौथी जो बौद्ध संगति उसमें हमें अध्यक्ष के साथ में उपाध्यक्ष भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब चलिए एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोगों को क्या याद हो जाएगा। आप लोगों को ये याद हो जाएगा शासक का क्रम। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई थी, हम ऐसे याद कर लिए थे कि RVPK। क्या इसकी ट्रिक है? RVPK, ठीक है। तो PK देखिए सॉरी, आप लोगों को स्थान का क्रम इस ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। तो R से हो गया आपका राजगृह, V से हो गया वैशाली, P से हो गया पाटलिपुत्र, K से हो गया कुंडलग्राम। तो इस ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाएगा। ये 3-4 बार ऐसे बोलिएगा। RVPK। PK मूवी देखे हैं तो उसी से रिलेट कर लीजिएगा। देखिए वो लास्ट में क्या होता है, वो जाता है ना जो वहाँ से वो एक, वहाँ पे भी कोई धर्म समारोह होता रहता है जहाँ पे वो PK लास्ट में जाता है। तो PK मूवी से आप लोग याद करिए कि RVPK, RVPK। तो RVPK से क्या होता है, याद हो जाएगा आपको, स्थान हो जाएगा। जो बौद्ध संगतियाँ इनका स्थान याद हो जाएगा कि ये कहाँ हुई थी। R से आपकी राजगिरी हो गई, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से कुंडलग्राम। तो इस प्रकार हमने अभी क्या देखा, हमने बौद्ध संगतियों को देख लिया कि कौन सी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, उस समय कौन शासक थे और अध्यक्ष कौन थे। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की क्लास में। आगे अब हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य के ऊपर, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो पहला ग्रंथ है, यानी कि ग्रंथ क्या है, ये ग्रंथों का समूह है जिसको त्रिपिटक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रिपिटक। क्यों इसको त्रिपिटक बोला जाता है? क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? त्रिपिटक के अंतर्गत जो है आपके 3 ग्रंथ आते हैं। जैसे त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक क्या है? ये 3 ग्रंथों का समूह है। वो कौन कौन से ग्रंथ हैं? वो है आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें देखिए 3 ग्रंथ हो गए। तो 3 ग्रंथ हो गए, तो इस तीनों के समूह को क्या बोला जाता है? त्रिपिटक,
ठीक है। अब सुत्त पिटक में क्या है, तो देखिए जो सुत्त पिटक है उस सुत्त पिटक में बेसिकली है आपका नैतिक सिद्धांत है। नैतिक सिद्धांत जो जो भगवान बुद्ध थे, जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो उपदेश दिया था बुद्ध ने, और उपदेश के माध्यम से जो नैतिक सिद्धांतों को बताया था, तो उन नैतिक सिद्धांतों को सुत्त पिटक में लिखा गया है। अगला आपका है विनय पिटक। विनय का मतलब, विनय पिटक में लिखा गया है कि जो बुद्ध धर्म, जैसे जो भगवान बुद्ध थे तो उन्होंने संघ बनाया था ना, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणी रहा करते थे। संघ समूह था लोगों का, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियों का समूह था। बाद में भिक्षुणियाँ अलग ही शामिल हुई थी संघ में। शुरू में केवल पुरुष लोग शामिल होते थे, स्टार्टिंग में केवल पुरुष लोग शामिल होते थे संघ में। तो विनय पिटक में जो संघ के नियम होते थे, जो संघ के नियम होते थे, वो आपके विनय पिटक में लिखे हैं। संघ के नियम कहाँ लिखे हुए हैं, विनय पिटक में लिखे हुए हैं। और जो आपका अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में बेसिकली बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है उसको लिखा गया है। कहाँ पे, तो अभिधम्म पिटक में। यानी कि जो धर्म का मूल है, जो धर्म का मूल दर्शन है, उसको कहाँ पे लिखा गया है, उसको लिखा गया है आपके, इसको हम यहाँ पे लिख के समझा रहे हैं क्योंकि लिख के समझाने में मज़ा आता है। बाकी कंटेंट आपका पूरा लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप लोगों की आसानी के लिए कंटेंट लिखा हुआ है, साथ में हम बोल बोल के आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो जो अभिधम्म पिटक है उसमें बौद्ध दर्शन है, विनय पिटक में संघ के नियम के बारे में, और सुत्त पिटक में जो भगवान बुद्ध ने नैतिक शिक्षाएं दी गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा, वो आपका सुत्त पिटक में है। अब हम देख लेते हैं कि ये तीनों पिटकों के संकलन किसने किया। भाई किसी ने किसी इनको संकलित किया था ना, कि भाई ये संघ के नियम है, इनको लिख दिया जाए, तो किसने किया था। तो जो सुत्त पिटक है इसका संकलन का कार्य आनंद ने किया था। किसने किया था, आनंद। गौतम बुद्ध के शिष्य थे, आनंद थे, बहुत आनंद में बैठे थे, तो इन्होंने आनंद बैठे बैठे आनंद में लिख डाला सुत्त पिटक। तो संघ का नियम किस में है, आपका आनंद द्वारा लिखा हुआ है, सॉरी संकलन किया हुआ है, लिखा नहीं है, क्योंकि लिखा तो इनकी कोई मौलिक रचना तो है नहीं। गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, जो शिक्षाएं देते थे, वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को इन्होंने एक जगह पे संकलित कर दिया, और संकलित कर दिया तो वो कहलाया सुत्त पिटक, ठीक है। संकलन किसने किया, आपके आनंद ने। आपका जो विनय पिटक है इसके जो संकलन करता है वो है उपाली। कौन है, उपाली। कौन है, उपाली। यानी कि विनय पिटक का संकलन किसने किया, उपाली ने किया, ठीक है। और जो आपका अभिधम्म पिटक है इसका जो है संकलन किसने किया, तो इसका संकलन किया मोगलीपुत्र तिष्य ने। किसने किया, मोगलीपुत्र तिष्य ने इसका संकलन किया, ठीक है। मोगलीपुत्र, जो ये आपके मोगलीपुत्र तिष्य थे, ये अभी हमने देखा कि इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट देखा हम लोगों ने, क्या कि ये जो है जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पे हुई थी तीसरी बौद्ध संगति, पाटिलपुत्र में हुई थी। शासक कौन था, अशोक था। उस बौद्ध संगति की ये अध्यक्ष थे। कौन था अध्यक्ष, मोगलीपुत्र तिष्य। और ये जो है उसी टाइम जब तीसरी बौद्ध संगति हो रही थी, उसी समय ही इन्होंने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। भाई वहाँ बैठे थे, खाली रहे होंगे, कोई काम रहा नहीं होगा, सोचे चलिए हम अभिधम्म पिटक का संकलन कर देते हैं, ठीक है। तो अभिधम्म पिटक का संकलन कब हुआ पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। और अभिधम्म पिटक का संकलन किया किसने, तो मोगलीपुत्र तिष्य ने किया। और यही मोगलीपुत्र तिष्य तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष भी थे। इसी प्रकार जो सुत्त पिटक और विनय पिटक था, इसका जो है संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था सुत्त और विनय पिटक का संकलन। अब प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो अभी हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति आपके राजगृह में हुई थी। और राजगृह में शासक कौन था उस समय, तो अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप थे। हमने चारों बौद्ध संगतियों के स्थान को एक क्रम में देखा, एक ट्रिक से देखा, जिसका क्या नाम है, RVPK। पहली बौद्ध संगति आपकी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में, तीसरी जो हुई थी पाटिलपुत्र में, और चौथी कहाँ हुई थी आपकी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है, आपके कश्मीर में है। इसी के साथ हमने रिवीजन भी कर लिया, ठीक है। आप लोग को रिवीजन कराते चलते रहते हैं जिससे कि आप लोगों को फैक्ट याद हो जाएं। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ अन्य ग्रंथों को। अन्य ग्रंथों में जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है वो आपका मिलिंदपनो है। क्या है, मिलिंदपनो। तो मिलिंदपनो बेसिकली ये नागसेन द्वारा ही, ये जो नागसेन यहाँ पे लिखा है, नागसेन ने ही इसको लिखा है। और इसमें है क्या, ये आपको याद रखना है कि मिनांडार नाम का एक यूनानी शासक था, ठीक है। उससे जो है नागसेन का दार्शनिक विषयों पे चर्चा पर चर्चा हुई थी, और इस मिलिंदपनो में उन चर्चा पर चर्चा का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें वर्णन है, किसका वर्णन है, नागसेन। नागसेन तो वही है, बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने मिलिंदपनो की रचना की। और जो मिनांडार के शासक थे, ये जो मिनांडार है ये यूनान के शासक थे, ठीक है। मिनांडार यूनान का राजा था, ठीक है, याद रखना है आपको। ये मिनांडार था, ये था आपके यूनान का शासक, ठीक है, यूनान का शासक। इस मिनांडार से चर्चा पर चर्चा हुई दार्शनिक विषय पर, किसकी, नागसेन की। नागसेन कौन थे, नागसेन आपके बौद्ध भिक्षु हैं।
तो जो चर्चा परिचर्चा हुई उसके बारे में कहाँ लिखा है, तो मिलिंद-पनोह में लिखा है। और इस मिलिंद-पनोह की रचना किसने की, तो इन्हीं नागसेन ने की। किसने की, नागसेन ने की। अगला आपको महत्वपूर्ण ग्रंथ याद रखना है बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है। ठीक है, बुद्ध चरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने की और इसकी भाषा क्या है, संस्कृत है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आपको दो रचनाएं और याद रखनी है, दीपवंश और महावंश। पूछेगा आपसे कि दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। ठीक है, इनका जो है आपको नहीं याद रखना है कि इसको लिखा किसने है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए जो आपका बौद्ध धर्म था ये आगे चल के, पहले जैसे हमने जैन धर्म में देखा था जैन धर्म था, फिर जैन धर्म का आगे चल के क्या हो गया था, कई शाखाओं में विभाजन हो गया था जैन धर्म का। उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म का भी विभाजन हुआ था। अब आप लोग ये बताइए, हम आपको याद दिला देते हैं कि जो जैन धर्म था उसको दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो आपको ये बताना है कि जो श्वेतांबर थे और जो दिगंबर थे, ठीक है, तो जो श्वेतांबर और दिगंबर जब विभाजन हुआ था तो वो श्वेतांबर के जो संस्थापक थे वो कौन थे और दिगंबर के संस्थापक थे वो कौन थे, यानी कि जिन्होंने श्वेतांबर के मार्ग पे गए, जो श्वेतांबर का मत था उस मार्ग पे जो गए उनका क्या नाम था, और दिगंबर वाले जो थे उनका क्या नाम था। ठीक है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में हम देखते हैं, ये तो जैन धर्म का था जहाँ हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले गए थे, यानी कि थोड़ा उसको भी देख रहे हैं कि वहाँ पे भी विभाजन हुआ था। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी आगे चलकर विभाजन हुआ। जो वो मेन विभाजन आपको याद रखना है वो हीनयान और महायान का याद रखना है। ठीक है, हीनयान और महायान का विभाजन हुआ कब, तो जब हमने अभी देखा कि जो चतुर्थ आपकी बौद्ध संगति थी, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति है आपकी ये कुंडलवन में हुई थी। रिवीजन बार बार करवा दे रहे हैं आपको, कुंडलवन में हुई थी। शासक कौन था, कनिष्क था, और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र थे। इसी बौद्ध संगति में आपका जो बौद्ध धर्म है वो विभाजित हो गया। कहाँ विभाजित हो गया, तो हीनयान और महायान में। कहाँ विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। कहाँ विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में। जो हीनयान है इसको थेरवाद भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है थेरवाद। ठीक है, अच्छा, जब विभाजन क्यों होता है, विभाजन तब होता है जब दो लोग आ गए और दोनों लोगों के मत अलग अलग हैं। जैसे हमने श्वेतांबर दिगंबर के टाइम में देखा कि दो गणधर थे, दो गणधर थे जिनका मत अलग अलग हो गया। तो एक लोगों ने श्वेतांबर, एक लोगों ने बना लिया अलग से शाखा, और एक लोगों ने अलग शाखा बना ली थी दिगंबर। तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी हम देखते हैं कि दो प्रकार की विचारधाराएं हो जाती हैं। दो प्रकार की विचारधाराएं हो जाती हैं तो फिर दोनों की भाई पटरी नहीं खाती, तो दोनों लोग कहते हैं कि भाई हम अपना अलग अलग रास्ता अपना लेंगे। तो एक रास्ता आपका हीनयान बना, दूसरा रास्ता आपका महायान बना। अच्छा, हीनयान था जो, अब हीनयान की देखते हैं कि हीनयान इनकी विचारधारा क्या थी, तो इनकी और महायान इनकी विचारधारा क्या थी, अलग अलग विचारधारा थी तभी विभाजन हुआ। तो देखते हैं क्या अलग अलग था। सबसे पहला जो अलगाव था वो तो यही अलगाव था कि जो हीनयान वाले थे ना, वो कहते थे कि जो हमारे बुद्ध जी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध जी हैं, ये कोई अलौकिक व्यक्ति नहीं है कि कोई पौराणिक व्यक्ति हैं, कोई देवता है, नहीं। बुद्ध जी एक साधारण व्यक्ति हैं जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया। जिन्होंने क्या किया, ज्ञान अर्जित किया। जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया और सत्य की खोज की। ठीक है, एक महापुरुष हैं, ईश्वर नहीं है। महायान वाले कहते थे नहीं, ये क्या है, ये भैया देवता हैं। गौतम बुद्ध जी क्या हैं, देवता हैं। ठीक है, यानी कि ये गौतम बुद्ध को एक साधारण पुरुष मानते थे, ये लोग देवता मानते थे महायान वाले। दूसरा क्या है कि जो हीनयान के जो भाषा थी, यानी कि जो ज़्यादातर ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं वो आपके पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, पाली लैंग्वेज में लिखे हैं। ये तो विशेषता है, ये इनकी मतांतर नहीं है, तो विशेषता है। इनके जो ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, और ये क्या थे जो आपके हीनयान वाले थे, ये देखते हैं। ये जो आपकी मूर्ति पूजा होती थी उसका विरोध करते थे, यानी कि ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। और जो आपके महायान वाले थे वो मूर्ति पूजा करते थे, यानी कि मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी ये चीज़ें लिखी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि जो हीनयान वाले थे ये महापुरुष मानते थे, यानी कि एक साधारण पुरुष मानते थे बुद्ध जी को, और महायान वाले देवता मानते थे कि ये देवता हैं। और यहाँ पे देखना है कि मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। हीनयान वाले और महायान वाले मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, देखिए जब देवता मानेंगे उनको, ऐसे ही पॉइंट कैसे रिलेट होते हैं, जब देवता मानेंगे,
जब देवता मानेंगे तो उनकी पूजा करेंगे, पूजा करने के लिए मूर्ति बनाएंगे, तो जब मूर्ति बनाएंगे तो मूर्ति पूजा के समर्थक होंगे ही। जब ये ईश्वर ही नहीं मानेंगे, जब ये ईश्वर ही नहीं मानेंगे यानी कि एक साधारण पुरुष मानेंगे, तो मूर्ति की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि मूर्ति तो भगवान की पूजा तो भगवान की जाती है और ये लोग भगवान मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है इससे। अब चलिए देखते हैं आगे कुछ। यहाँ पे एक पॉइंट और था, जिस देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी उसमें जो है हम देखते हैं कि बौद्ध इसका जो है हीनयान और महायान में विभाजन होता है। इसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति में आपको बस इतना याद रखना है कि स्थाविर और महासंधिक में इसका विभाजन हो गया था बौद्ध धर्म का। स्थाविर और महासंधिक में विभाजन हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति, यानी द्वितीय बौद्ध संगति में भी विभाजन हुआ था, चतुर्थ में भी हुआ था। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना है कि किन शाखाओं में हुआ था, तो स्थाविर और महासंधिक में हुआ था और चतुर्थ में हीनयान और महायान में हुआ था। उसके बाद जो रिलेटेड पॉइंट है हमने उसको देखा। ठीक है, हीनयान और महायान का विभाजन क्यों हुआ था, उनकी विशेषताएं क्या थी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ और संप्रदाय थे जो कि बेसिकली बौद्ध धर्म की ही शाखा थे या बौद्ध धर्म के ही सिद्धांत से प्रेरित थे। ठीक है, जिसमें एक है शून्यवाद आपके जिसके प्रणेता नागार्जुन थे, और दूसरा था विज्ञानवाद जिसके प्रणेता क्या थे, मैत्रेयनाथ थे। बस आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है कि शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन और विज्ञानवाद के प्रणेता मैत्रेयनाथ थे। अभी नागार्जुन के बारे में हमने क्या देखा कि ये नागार्जुन जो हैं ये क्या हैं, इन नागार्जुन ने मिलिंदपनो ग्रंथ की रचना की है। मिलिंदपनो ग्रंथ में क्या है, तो मिलिंदपनो ग्रंथ में एक जो है मिनांडर था। मिनांडर कहाँ का शासक था, यूनान का था। तो उस शासक और इन नागसेन के बीच में दार्शनिक विषयों पर चर्चा हुई थी, डिबेट हुई थी। उस डिबेट का वर्णन है उसमें, किसमें, मिलिंदपनो में। ठीक है, ये हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रुम्मनिदेयी अभिलेख है। रुम्मनिदेयी अभिलेख है, ये आपको याद रखना है इसका कि रुम्मनिदेयी अभिलेख है। रुम्मनिदेयी अभिलेख में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान का वर्णन है, और उसमें जन्म स्थान क्या बताया गया है, जन्म स्थान लुम्बिनी बताया गया है। क्या बताया गया है, लुम्बिनी बताया गया है। इसी अभिलेख में जो है यहाँ पे जो है ये इसी अभिलेख में ये लिखा गया कि अशोक जो थे ना, वो अपने शासन के 20वें वर्ष में जो है यहाँ आकर उन्होंने मतलब यहाँ की यात्रा की थी, एक धार्मिक यात्रा। जैसे आजकल के टाइम में है नहीं कि जो किसी विशेष धर्म से संबंधित लोग होते हैं वे उनके लिए विशेष धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ वो जाते हैं, पूजा अर्चना अपनी पद्धति के अनुसार करते हैं। उसी प्रकार अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की जो है यात्रा की थी। ठीक है, आपको याद रखना है, ये इसी रुम्मनिदेयी अभिलेख में लिखा है। ठीक है, उसके बाद अशोक जब वहाँ गए थे यात्रा के क्रम में, तो उन्होंने क्या किया था ना कि भू राजस्व को जो कर होता था उसमें जो टैक्स लगता था उसको जो है 1/8 कर दिया था कि अब आप अपना जो है 1/8 देंगे। पहले ये ज़्यादा था तो उसको 1/8 कर दिया गया था। रुम्मनिदेयी अभिलेख से ये 3 जानकारियाँ मिलती हैं। क्या मिलती है, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की जानकारी मिलती है, अशोक के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष वहाँ गया था, और वहाँ जा कर के जब वहाँ गया तो वहाँ पे टैक्स भी कम कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है कि बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो जाता है। पतन क्यों होता है, तो इससे पहले आपको ये याद रखना है कि उद्भव इसका मतलब कैसे ये आया था सोसाइटी में। तो कैसे आया था, तो ये ब्राह्मणवाद कर्मकांड, जो उस समय कर्मकांड थे, हम देख रहे थे ना वैदिक काल के बाद कैसा माहौल हो गया था, कर्मकांड, इन्हीं सब के विरोध में आया था। और बाद में हम देखते हैं कालांतर में बौद्ध धर्म का जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, वो अपने मूल मार्ग से भटक कर, ठीक है, मध्य युग के काल में अपने मूल मार्ग से वो भटक कर उसने जो है खुद ही ब्राह्मणवाद, भागवत धर्म की जो विशेषताएं थी उसको ग्रहण कर ली, और जो कर्मकांड थे कर्मकांड को भी अपनाने लगा। ठीक है, और फिर कालांतर में देखते हैं कि जो शासक थे, जैसे जो कोई धर्म होता है तो तात्कालिक शासक अगर उस धर्म का अपना रहे हैं, उस धर्म का संरक्षण दे रहे हैं, उस धर्म को संरक्षण दे रहे हैं, तो वो धर्म क्या होता है, वो धर्म ग्रो करता है। और यदि उसको समर्थन संरक्षण नहीं मिलता तो वो जो है वो धर्म क्या होता है, उस धर्म का धीरे धीरे पतन हो जाता है। पतन का मतलब आज भी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं। पतन का मतलब होता है, पतन का मतलब ये नहीं खत्म हो गया, मतलब एक होता है कि उसका गोल्डन टाइम चल रहा था, तो उसका गोल्डन टाइम था इस समय, उसके बाद मध्यकाल में जो है उसका गोल्डन टाइम खत्म हो जाता है। आज भी हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाले भारत में तो है ही हैं। ठीक है, तो ये हो गया पतन का कारण, इसको हमने देख लिया। क्या था, बेसिकली राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया, कर्मकांडों की स्वीकृति, मतलब कर्मकांड इन्होंने अपना लिया, और जो सरल मार्ग गौतम बुद्ध ने प्रदान किया था वो सरल मार्ग अब जटिलता में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, और देखते हैं कि इन्होंने 2 चीज़ हमने देखा कि ब्राह्मणवाद, जैसे जो ब्राह्मणवाद था, जो भागवत धर्म था, उसकी विशेषताओं को इन्होंने ग्रहण कर लिया। उसकी विशेषताएं यही सब थी कि जो भागवत धर्म जो था उसमें जो है जटिलताएं थी। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब बौद्ध के बाद जब ये बौद्ध युग खत्म होता है ना, तो ये आगे के कालों में हम देखते हैं कि ब्राह्मणवाद का उदय होता है। किसका उदय होता है,
ब्राह्मणवाद का उदय होता है, यानी कि जो आगे के शासक आते हैं वो ब्राह्मणवाद को जो ब्राह्मणवाद यानी कि भागवत धर्म था, तो भागवत धर्म को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब मौर्य, ये चीज़ें हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में, जो मौर्य काल था, मौर्य काल तक तो बहुत सपोर्ट मिलता है, मौर्य काल के काफ़ी शासक जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो मौर्य काल से जब हम आगे बढ़ते हैं, आपका आता है मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में विशेषकर एक ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ा जाता है, जिसमें हम शुंग वंश को देखते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि आपके ये भागवत धर्म को जो है उदय होता है, उस समय भागवत धर्म को सपोर्ट करता है, भागवत धर्म को संरक्षण करता है, और बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं करता। तो आगे जब हम इतिहास आगे चलेंगे तो इन चीज़ों को देखेंगे कि कैसे ये हुआ, ये घटनाएं कैसे घटी। ठीक है, अब हम कुछ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन सब में जो सबसे पहले है, हम देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको याद रखना है, पहले एक छोटी सी कहानी बताते हैं। तो नालंदा जो था वो आपका प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध मतलब शिक्षा का केंद्र था, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी प्राचीन काल में। और ये इसका सिचुएटेड कहाँ थी, लोकेशन इसकी जो थी वो आपके नालंदा में थी। कहाँ पे थी, नालंदा में। नालंदा कहाँ है वर्तमान में, ये बिहार में है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी, कुमारगुप्त ने, यानी कि गुप्त काल के टाइम में कुमारगुप्त के द्वारा इसकी जो है स्थापना की गई थी। फिर हम आगे देखते हैं, जो पाल वंश आता है उसके द्वारा भी इसको संरक्षण मिलता है, ठीक है। पाल वंश होता है, उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम में भी इसको आर्थिक सहायता मिलती है। तो ये जो है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी उस काल में, ठीक है। और ये जैसे आज की यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स नहीं होते, उस टाइम में वहाँ पे हॉस्टल्स था, वहाँ पे ध्यान योग की कक्षाएं होती थी, छात्रावास था, विभिन्न प्रकार के मतलब हर टाइप की जितनी भी प्रकार की योग की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा, पॉलिटी जो था यानी कि राजशास्त्र से संबंधित शिक्षाएं, चिकित्सा से संबंधित शिक्षाएं, हर प्रकार की शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती थी। तर्कशास्त्र, व्याकरण, भाषा ज्ञान, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, यानी कि उस समय काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कुछ महत्वपूर्ण आचार्यों का भी देखते हैं हम, जिनको पढ़ते हैं इतिहास में, जैसे नागार्जुन हो गया, आर्यदेव हो गया, असंख्य हो गए, धर्मकीर्ति हो गए। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनके जो कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, ठीक है। बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी होती है वो महान कैसे बनती है, तो वहाँ के शिक्षकों के द्वारा और वहाँ की शिक्षा पद्धति के द्वारा ही वो महान बनती है। कुछ जो है देखते हैं हम इन सब चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ बस आपको हम एक थोड़ा सा जोड़ रहे हैं कंटेंट को, ठीक है, एक स्टोरी बना रहे हैं कि कुमारगुप्त के द्वारा एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिसको हर्षवर्धन, पालवंश के शासकों द्वारा भी संरक्षण मिलता है, ठीक है। और वो कहाँ थी, वो राजगृह में थी। वहाँ बहुत विद्वान टीचर थे और उस समय के जैसे तर्कशास्त्र, व्याकरण, महत्वपूर्ण विषय वहाँ पे पढ़ाए जाते थे, ठीक है। इसका विनाश होता है, इसका क्या होता है कि 1193 ईस्वी के आसपास जो है बख्तियार खिलजी आता है, और बख्तियार खिलजी जो है आक्रमण करके इस पूरे मठ को, इस पूरे शिक्षण संस्थान को नष्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे के पुस्तकालयों को, जो लाइब्रेरी थी, उनको जला दिया जाता है। और जो वहाँ पे भिक्षु रहते थे, जो वहाँ पे शिष्य और शिक्षक रहते थे, वो सब यहाँ से फिर क्या हो जाए, पलायन कर जाते हैं, विस्थापित कर जाते हैं। तो यानी कि इसका जो है क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब जो है कि भाई जब नष्ट हो गया, जला दिया गया, तो क्या ही बचेगा वहाँ पे। तो ये अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट, ठीक है। तो हमने देख ही लिया कि संस्थापक के बारे में जान ही लिया कि जो कुमारगुप्त थे, इन्होंने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 6वीं से 12वीं शताब्दी तक ये एक विश्वविख्यात विश्वविद्यालय था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अभी के माध्यम से समझा रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे अच्छी थी हर सब्जेक्ट के प्रति, और अच्छे अच्छे शिक्षक भी थे, बहुत अच्छे गुरु थे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है इसकी खोज, जैसे ये हो गया, ये नष्ट हो गया 12वीं शताब्दी का। कब नष्ट हो गया, 1193 में बख्तियार खिलजी ने इसको विनाश कर दिया। लिख लीजिए, ये पॉइंट ने लिखा 1193 में बख्तियार खिलजी द्वारा आक्रमण करके इसको नष्ट कर दिया गया और जला दिया गया, और इसकी लाइब्रेरियों को जला दिया गया। 1193 में नष्ट हो गया। फिर एक आते हैं आपके इतिहासकार, जिनका नाम है फ्रांसिस बुकानन। और ये 1812 में, कब, ये 1812 में जो है इस यूनिवर्सिटी की खोज करते हैं, ठीक है। इन्हें पता चलता है, जब ये उस एरिया में जाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो इनको पता चलता है कि यहाँ ये बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो वर्तमान में गवर्नमेंट ने जो है इस विश्वविद्यालय के
जीर्णोद्धार के लिए काम किया है। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि अभी इसका जो है न्यू कैंपस जो है बना दिया गया है और उस न्यू कैंपस को डिज़ाइन किया है, ये अभी आपका करंट का पॉइंट है। ठीक है, तो इस कैंपस को यानी कि ये ख़त्म हो गया था 1193 में, फिर आपके फ्रांसिस बुकानन ने इसको 1812 में इसकी खोज की थी, ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट्स में देखें तो प्रेजेंट में जो है ये जो है फिर से ईस्ट इंडिया जो है और प्लस जो है ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं उनके द्वारा आपसी सहयोग के माध्यम से इस यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार किया गया है। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 2010 में, और इसकी कैंपस की जो पूछा जाए कि डिज़ाइन किसने किया था, तो डीबी जोशी ने इसके कैंपस को डिज़ाइन किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जो डिज़ाइन है वो इको फ्रेंडली कैंपस इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, जहाँ पे नेट जीरो जो है कार्बन इमिशन यहाँ पे होता है, ये जो है नेट जीरो कैंपस का इसको दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, तो डीबी जोशी के द्वारा। इंडिया प्लस ईस्ट एशियन नेशंस के कोलैबोरेशन के माध्यम से इसको जो है फिर से इसका जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, उसके बाद यूएन ने इसको 2016 में यूएन हेरिटेज साइट के रूप में इसको मान्यता प्रदान की। ठीक है, उसकी लोकेशन हम देख ही लिए हैं कि राजगिरी बिहार में था, जहाँ था आज भी वहीं जो है इसका जीर्णोद्धार किया गया उसी लोकेशन पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ अन्य फैक्ट्स, कुछ शब्दावलियाँ और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। ठीक है, आपको 2-3 विचारक के नाम याद रखें, जिसे हमने कई लोगों को पढ़ा, जैसे नागार्जुन वगैरह को देखा, तो 1-2 लोग और हैं जैसे आर्यदेव हैं और दिगनाग हैं। पूछा जाए कि आर्यदेव और दिगनाग किस धर्म के विचारक थे, किस धर्म से संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, कि बौद्ध धर्म के विचारक थे ये। उसके बाद देखते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे आपको याद रखना है कि अजंता में इनकी एक प्रतिमा मिली है जो कि जिसको अवलोकितेश्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अवलोकितेश्वर। ठीक है, और ये पदमपाणी या फिर पदमपाणी यह अवलोकितेश्वर बोला जाता है। तो अवलोकितेश्वर या पदमपाणी की जो चित्रण है ये कहाँ मिला है, तो ये अजंता की गुफाओं में मिला है। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है ना, इनके अलग अलग स्वरूपों को जो है चित्रित किया गया है। तो अलग अलग स्वरूप जो है ना, इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ को बताते हैं। तो जैसे अभी हम देखेंगे, जैसे यहाँ ये बोधिसत्व वाला है, ऐसे एक अभी हम आगे लिखे हैं, जैसे मैत्रेय हैं। ठीक है, मैत्रेय हैं, पद्मपाणि हैं। तो ये क्या है, ये बुद्ध की चित्रकारियाँ हैं, ये बुद्ध की तस्वीरें हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। तो इन मूर्तियों को एक विशिष्ट शैली में बनाया गया है, और वो अलग अलग जो शैलियाँ यानी कि अलग अलग जो बुद्ध की मूर्तियाँ और बुद्ध के अलग अलग स्वरूप यानी कि अलग अलग क्वालिटीज़ को बताती हैं। जैसे जो मैत्रेय हैं, जो मैत्रेय हैं ये क्या हैं, ये फ्यूचर के बुद्ध हैं, यानी कि फ्यूचर के बुद्ध, यानी कि भविष्य के जो बुद्ध हैं उनके रूप में जो उनकी क्वालिटीज़ को जिस रूप में दर्शाया गया है वो रूप कहलाता है आपका मैत्रेय। उसी प्रकार पद्मपाणि क्या है, तो पद्मपाणि जो है, देखो पद्मपाणि मतलब ये जो पद्मपाणि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि कमल धारण करने वाला। तो इनकी एक चित्रकारी हुई है जिसमें ये क्या है, इन्होंने जो है हाथों में कमल के फूल को धारण किया हुआ है। बेसिकली ये उनकी एक विशेषता को बताता है, जो कि मतलब इनकी पवित्रता और इनके ज्ञान के प्रतीक को दिखलाता है। और ये बोला जाता है कि ये गौतम बुद्ध इसी को जो है, इसी जो पद्मपाणि है इसी को अवलोकितेश्वर बोला जाता है। ठीक है, अवलोकितेश्वर बोला जाता है। और ये जो स्वरूप है ये बुद्ध भगवान को करुणा के प्रतीक के रूप में दिखाता है। ठीक है, यानी कि जो करुणा भरे बुद्ध हैं जिन्होंने हाथ में कमल लिया है, तो वो जो चित्रण है वो आपका पद्मपाणि या फिर अवलोकितेश्वर कहलाता है। जो फ्यूचर के बुद्ध का चित्रण है वो मैत्रेय कहलाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग उनके चित्र हैं। ठीक है, जिनको अलग अलग नाम दिया गया है क्योंकि सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो ये दो आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो आपका बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए जो है कुछ वर्ड आते हैं। क्या आते हैं, कुछ वर्ण आते हैं। जैसे परिव्रजक क्या है, परिव्राजक आपका है कि कोई जो परित्यागी और जो भ्रमणकारी है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो सब कुछ त्याग करके भ्रमण करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको परिव्राजक बोला जाता था बौद्ध धर्म में। ठीक है, श्रमण क्या होगा, जो बुद्ध धर्म के भिक्षु या फिर साधु हैं उन्हें श्रमण बोला जाता था। उपासक कौन है, तो जो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी है। जैसे आप और हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लें और घर में रहें, यानी कि साधारण रूप से उसकी मान्यताओं को स्वीकारें। ठीक है, और अपना गृह त्याग ना करें, भिक्षु और साधु ना बने, तो हम उपासक कहलाएंगे। भिक्षु साधु क्या है, तो जो श्रमण होते थे उनको, जो भिक्षु और साधु होते थे उन्हें श्रमण बोला जाता था, और जो सब कुछ त्याग कर भ्रमणकारी जीवन यापन करते थे उन्हें पारिव्रजक बोला जाता था। तो ये 3 प्रकार के मतलब अनुयायियों के बारे में बताया गया है, सबको अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थल
और ठीक है कुछ कलाएं, कुछ आर्ट्स देखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ है। तो विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर की पहाड़ियों पे है, राजगीर की पहाड़ियों पर है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि बोध गया में एक प्रतिमा बनाई गई है। तो इस प्रतिमा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि जो इस प्रतिमा का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, किस देश के द्वारा किया गया है। तो जो आपका ये बोध गया में प्रतिमा है, इसका निर्माण जो है जापानियों के द्वारा किया गया है। किसका द्वारा? जापानियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। जो बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, इसकी क्वालिटी क्या है? ये 80 फीट की है, ये 80 फीट की है। तो ये पूछ ले कि बोध गया में स्थित 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किसने कराया है? तो कहाँ, किस देश ने कराया? तो जापान ने करवाया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, पूछेगा कि अशोकाराम विहार कहाँ है। तो अशोकाराम विहार आपके पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? पाटलिपुत्र में है। कहाँ पे है? आपके पाटलिपुत्र में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये हो गई कुछ, और अभी देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। ये हो गया स्थापत्य एवं कला से संबंधित। ठीक है, अभी ये भी स्थापत्य से संबंधित है। अब ये बताइए अगला पॉइंट जो आपका है वो कार्ले चैत्य है। तो कार्ले चैत्य पूछा है कि कार्ले चैत्य है कहाँ। तो कार्ले चैत्य आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है कार्ले चैत्य? महाराष्ट्र में। इसी प्रकार कन्हेरी की जो गुफाएं हैं ये भी आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इससे एक पॉइंट और याद रखना है कि महाराष्ट्र में आपका एक है पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो कन्हेरी की गुफा है जो आपका महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में ये अवस्थित है। ठीक है, कन्हेरी की गुफाएं। उसके बाद इसमें याद रखना है कि 11 एक इसमें भी बुद्ध भगवान के एक चित्रित है उनकी एक, तो 11 सिरों वाले बोधिसत्व, 11 सिरों वाले बोधिसत्व का चित्रण कहाँ है? तो 11 सिरों वाले बोधिसत्व का चित्रण आपकी कन्हेरी की गुफा में है। कन्हेरी की गुफाएं हैं कहाँ? तो कन्हेरी की गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है एक और यहाँ पे पॉइंट है, विशुद्ध मग। तो विशुद्ध मग बेसिकली क्या है? तो विशुद्ध मग एक बुक है। क्या है? विशुद्ध मग एक बुक है। और इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं बुद्ध घोष। कौन है? बुद्ध घोष इस बुक के लेखक हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये गौतम बुद्ध से जो रिलेटेड क्लास है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्लास है वो ख़त्म होती है। ठीक है, एक बार हम बहुत स्पीड से पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगर कुछ आप लोगों का भी रिवीजन हो जाए और कोई पॉइंट छोटा हो तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने बोला है। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एक जो है विद्वान है एडविन अर्नल्ड, उन्होंने बोला है। अच्छा, एक पॉइंट आप लोगों का छूट रहा है, कल पता नहीं ये पॉइंट बताए थे कि नहीं बताए थे। एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसको, क्या हम ही बता देते हैं। शंकराचार्य जो भगवान शंकराचार्य हैं ये अद्वैतवाद के संस्थापक हैं। ठीक है, इन्होंने अद्वैतवाद की अवधारणा पेश की थी दर्शन शास्त्र में। तो जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य को बोला जाता है प्रच्छन्न बौद्ध। इनको प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कोई प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? तो शंकराचार्य को। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे चलते हैं तो छठवीं हम देखते हैं कि छठवीं शताब्दी में भारत में नए धर्मों का उदय होता है। क्यों उदय होता है? क्योंकि उस समय की तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हो गई थी। फिर हमने देखा कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 BC लुम्बिनी में हुआ। और लुम्बिनी क्या है? लुम्बिनी जो है कपिलवस्तु में थी। और ये ठीक है शाक्य कुल से संबंधित थे आपके गौतम बुद्ध। उसके बाद देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु 483 BC में हुई। सन आपको याद नहीं रखना है। प्राचीन भारत के इतिहास में जो एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ते हैं वहाँ कोई भी सन नहीं याद रखना, बस लिख दिया गया है। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में जब ये 80 वर्ष की उम्र में थे। कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी थी। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। माता का नाम महामाया था जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। माता की डेथ हो जाती है तो इनका जो पालन पोषण है इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया जाता है। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हो जाता है और इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है जिसका नाम था क्या? राहुल। संसार के ये एक दिन जो है अपने सारथी चेन्ना के साथ निकलते हैं घोड़े से। तो इनको जो है मार्ग में 4 दृश्य दिखते हैं, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। उसके बाद इनके मन में परिवर्तन होता है और ये अपना गृह त्याग कर देते हैं। गृह त्याग कब करते हैं? 29 वर्ष की उम्र में। और यह घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। और जब गृह त्याग कर दिए तो ज्ञान की खोज करने लगे। ज्ञान की खोज में ये जो प्रथम गुरु इनके बनते हैं अलार कलाम बनते हैं, द्वितीय गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। फिर इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जब ये 35 वर्ष के होते हैं, यानी कि 6 वर्ष के बाद जब इन्होंने गृह त्याग किया था। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो बोध गया में एक नदी है
निरंजना या फिर फाल्गु नदी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था पीपल का वृक्ष, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। बुद्ध क्योंकि इनको ये प्रबुद्ध हो गए और ज्ञान और शील वाले व्यक्ति हो गए। तथागत यानी कि सत्य है ज्ञान जिसका, इसका मतलब होता है। शाक्य मुनि, कल इन शब्दों पे डिस्कशन कल हुआ था। शाक्य मुनि यानी कि शाक्य कुल से संबंधित, इसीलिए इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। अब देखें, इनको ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिलने के बाद इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। ठीक है, उपदेश जो इन्होंने पहला उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को दिया सारनाथ में। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, कमेंट करके बताइए, कल हम लोगों ने देखा था। प्रथम उपदेश की जो घटना है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। फिर हमने देखा कि इनके जीवन की कुछ घटनाओं को देखी और घटना से जुड़े हुए प्रतीक को देखा। जन्म जो है कमल और सांड से प्रदर्शित किया जाता है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल है, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम उपदेश जो है चक्र, और मृत्यु जो है, मृत्यु का प्रतीक इनका स्तूप है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इनके जीवन से जुड़ी अन्य घटनाएं। ठीक है, और इनका महापरिनिर्वाण निर्वाण के बीच कल हमने अंतर देखा था। हालांकि कुछ बुक्स में और कुछ जगह आपको निर्वाण महापरिनिर्वाण एक ही माना जाता है, लेकिन बेसिकली जब हम इसको सूक्ष्मता से देखते हैं तो निर्वाण अलग है, महापरिनिर्वाण अलग है। निर्वाण है कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जीवित रहते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण क्या है कि यानी कि जो आपको, जब आपका ये संसार से शरीर आपका चला जाता है, देहावसान हो जाता है और आप जन्म मरण के चक्र से आपको मुक्ति मिल जाती है, वो कहलाता है महापरिनिर्वाण। तो हम देखते हैं कि पहले बौद्ध धर्म में महिलाएं नहीं होती थी। फिर इनके शिष्य आनंद ने बोला कि भगवान महिलाओं को भी शामिल कर लीजिए, तो इन्होंने महिलाओं को शामिल कर लिया और इस प्रकार शामिल होने वाली पहली महिला इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। इनका अंतिम उपदेश जो था इन्होंने सुबह अपने शिष्य को दिया था। निर्वाण की प्राप्ति हो गई। उसके बाद इनकी कहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई, हमने देखा कि 483 BC कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में। कुशीनगर क्या थी, मल्लों की राजधानी थी। ठीक है, उसके बाद इनके जीवन में वैशाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट रही है, क्योंकि इनके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे वो इसी तिथि को घटी हुई है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटी हुई है। उसके बाद देखते हैं जब इन्होंने उपदेश दिया तो उपदेश में इनके उपदेश का जो सार होता है उन्होंने 4 आर्य सत्यों को बताया। और 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग बताया। दुख निवारण का मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में बांट देते हैं, प्रज्ञाशील और समाधि। प्रज्ञा के अंदर आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील के अंदर आता है सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव। समाधि के अंदर आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उसके बाद फिर त्रिरत्न को देखते हैं। त्रिरत्न में आता है बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रमुख सिद्धांत अनेश्वरवादी और अनात्मवादी इनका प्रमुख सिद्धांत है। उसके बाद देखते हैं जैसे महिलाओं को इन्होंने, पहली महिला इनकी जो शामिल हुई संघ में वो प्रजापति गौतमी थी। उसी प्रकार जो सर्वप्रथम शूद्रों को, कौन शूद्र थे, जो 2 शूद्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अनुयायी बने, वो थे तपस्सु और भल्लिक। फिर हमने देखा बौद्ध संगीतियाँ, हमने उसको याद किया RBP के क्रम में। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलग्राम में। ठीक है, उसके बाद सबके अध्यक्ष को देखा, शासक को देखा। पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आपका रिवीजन कर रहे हैं। फिर हमने बौद्ध धर्म में देखा कि जो बौद्ध ग्रंथ है उसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या है हमने देखा, किसके अंदर क्या है ये भी हमने देखा। कुछ अन्य ग्रंथों में हमने देखा मिलिंद पनो, बुद्ध चरित और दीपवंश तथा महावंश, इन ग्रंथों को देखा। फिर हमने देखा कि आगे चल के कालांतर में जिस प्रकार जैन धर्म का विभाजन हुआ था उसी प्रकार बौद्ध धर्म का विभाजन होता है। दूसरी बौद्ध संगति में स्थाविर और महासांदिक में विभाजन होता है। चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान में विभाजन होता है। हीनयान और महायान की विशेषताओं को हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने देखा कि कुछ अन्य संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उसमें शून्यवाद और विज्ञानवाद है। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन है और विज्ञानवाद के प्रणेता मैत्रेय नाथ है। उसके बाद हमने रोमनी अभिलेख देखा जिसमें क्या क्या लिखा है उसको हमने देख लिया अच्छे से। फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है, क्योंकि भैया आगे चल करके बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं मिलता राजाओं के द्वारा। आगे चल के बौद्ध धर्म को भागवत धर्म यानी कि ब्राह्मणवाद को संरक्षण मिलने लगता है। और कुल मिलाकर इसने जिन विसंगतियों के कारण जो है इस नए धर्म का उदय हुआ था, कहीं ना कहीं इनमें भी वो विसंगतियाँ आ चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमने देखा नालंदा के बारे में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कब की थी, तो 5वीं शताब्दी में की थी। इसको आगे सपोर्ट मिलता है, लेकिन हम देखते हैं 11वीं शताब्दी में एक आता है जो है 1193 में एक आता है आक्रांता, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, बेवकूफ़ टाइप का आदमी था और उसने इसको नष्ट कर दिया और जला दिया। साथ ही भारत की एक अपार ज्ञान की संपदा को नष्ट कर दिया। तो इसका हो जाता है पतन। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भैया इसका पुनरुत्थान किया जाता है। बस पुनरुत्थान के पहले 1812 में जो है फ्रांसिस बुकानन ने इसकी खोज की थी। फिर इंडिया और जो ईस्ट एशियन नेशंस है वो लोग मिलकर कहते हैं भैया इसका पुनरुत्थान किया जाए, क्योंकि इंडिया में भी बौद्ध धर्म की विरासत है। जो आपके ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो भी बौद्ध धर्म की विरासत को एंजॉय करते हैं। तो देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आता है इसको पुनर्जीवित करने के लिए 2010 में।
और फिर हम देखते हैं कि इसके कैंपस को डिजाइन करते हैं एक लोग, भैया डीवी जोशी हैं, और इसका जो कैंपस है उसको टाइटल मिलता है नेट जीरो कैंपस का, ठीक है। और 2016 में यूएन ने इसको अपना हेरिटेज साइट में जो है शामिल किया। लोकेशन कहाँ है? राजगीर, बिहार में है। फिर हमने कुछ शब्दावलियों को देखा और अवधारणाओं को देना क्या देखा, जैसे बोधिसत्व, पारिव्रजक, श्रमण और उपासक क्या होते हैं, सबके बारे में अंतर को देखा। फिर हमने देखा कि विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में है। बोध गया में एक 80 फीट की प्रतिमा है जो कि जापानियों ने बनवाई है। अशोकाराम विहार आपका पाटलिपुत्र में है। कार्ले चैत्र महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसी के अंतर्गत है, कन्हेरी गुफाएं उसी में है। और 11 सिरों वाले बोधिसत्व कि यहाँ पे चित्रण मिलता है, ठीक है। मैत्रेय क्या है? फ्यूचर के बुद्ध हैं। पद्मपाणि क्या है? आपके करुणा के प्रतीक वाले बुद्ध हैं। इसी के साथ जो है हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की पूरी क्लास अच्छे से खत्म हो गई है। एक बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट दे दिया गया है और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ में, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उसके साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, कोई सुझाव आपको देना है तो वो भी कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।